मिट्टी भी उन्हें कोल्ड ड्रिंक जैसी लगने लगी। एक कैदी बड़े मजे से मिट्टी भरा पानी ऐसे पीने का नाटक करता था जैसे कोका कोला गटक रहा हो। फिर मौका मिलते ही मिट्टी को चुपचाप कूड़ेदान में उड़ेल देता। भाई लोग जेल से भागने के लिए मिट्टी ठिकाने लगाने में पीएचडी कर चुके थे। उन्होंने जेल की दीवार के नीचे सुरंग खोद रखी थी। पहले जो मिट्टी निकलती थी उसे बैग में भरकर ऐसे ऊपर ले जाते जैसे हॉस्टल शिफ्ट कर रहे हो, फिर छत के अंदर छिपा देते। लेकिन ये तरीका बहुत स्लो था और ऊपर से डर अलग कि कहीं जेलर अंकल पकड़ न ले। एक दिन सब प्लानिंग कर ही रहे थे कि अचानक जेल में छापा पड़ गया। गार्ड ऐसे टूट पड़े जैसे फ्री में समोसा बन रहा हो। सारे कैदी डर के मारे इधर उधर भागे क्योंकि कुछ लोग अभी भी सुरंग में खुदाई कर रहे थे और छत का छेद खुला पड़ा था। अब शुरू हुआ असली जुगाड़। कोई भागकर रसोई से अंडे उठा लाया, कोई दूसरे कमरे से पोस्टर चुरा लाया और कुछ लोग जानबूझकर हंगामा करने लगे ताकि गार्ड्स का ध्यान बंट जाए। उधर बाकी लोग मिट्टी साफ करने में लग गए। उन्होंने मिट्टी, पानी, अंडे और आटा मिलाकर ऐसा देसी सीमेंट बनाया कि इंजीनियर भी शर्म खा जाए। उससे छत का छेद बंद किया और ऊपर पोस्टर चिपका दिया। मतलब यहाँ कुछ नहीं हुआ बॉस। इसी बीच सुरंग में काम कर रहे लोग भी बाहर आ गए। उन्होंने पत्थर लगाकर सुरंग का मुंह बंद किया, ऊपर मिट्टी पोती और टेबल खिसका दी। फिर सबने अपने कपड़े और हाथ ऐसे साफ किए जैसे अभी अभी पार्लर से निकले हों। गार्ड्स ने सभी कैदियों को मैदान में खड़ा कर दिया। 40 डिग्री की गर्मी में सबकी हालत पापड़ जैसी हो रही थी। लेकिन ये लोग टूटने वाले नहीं थे, उल्टा राष्ट्रगान गाने लगे। दरअसल ये कोई आम अपराधी नहीं थे बल्कि राजनीतिक कैदी थे जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। इसके बाद उन्होंने और ज्यादा सावधानी बरतनी शुरू कर दी। मगर एक दिन एक कैदी मिट्टी लेकर जा रहा था, तभी सामने गार्ड आ गया। सबकी सांस अटक गई, लेकिन उसने मिट्टी को कपड़े से ढक रखा था इसलिए बच गया। फिर उन्होंने नीचे और ऊपर वाली कोठरी के बीच छेद बना लिया ताकि मिट्टी ट्रांसफर करना आसान हो जाए। धीरे धीरे उन्होंने और भरोसेमंद कैदियों को अपने मिशन में शामिल किया। अब खुदाई का काम शिफ्ट में होने लगा। दिन भर 12 घंटे तक खुदाई चलती। इतनी मिट्टी निकलती कि छोटा मोटा पहाड़ बन जाए, लेकिन छत में जगह काफी थी। मजेदार बात यह थी कि इतना काम करने के बाद भी उन्हें थका हुआ नहीं दिखना था, इसलिए रोज एक्सरसाइज भी करते, लोगों से हंसी मजाक भी करते और ऐसे घूमते जैसे जिंदगी में कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन सुरंग जितनी गहरी होती गई, अंदर सांस लेना उतना मुश्किल हो गया। एक दिन तो एक कैदी बेहोश होकर गिर पड़ा। तब सबको समझ आया कि ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, सिर्फ हिम्मत से काम नहीं चलता। फिर उन्होंने बाहर से प्लास्टिक बैग मंगवाए, मोटर का इंतजाम किया और देसी वेंटिलेशन सिस्टम बना डाला। साथ में बिजली और बल्ब भी फिट कर दिया। अब सुरंग किसी सीक्रेट अंडरग्राउंड फ्लैट जैसी लगने लगी। 500 दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार सुरंग जेल के बाहर पहुंच गई। बाहर वाले साथियों ने लाल निशान देखकर सुरंग का रास्ता पहचान लिया। लेकिन दिक्कत यह हुई कि सुरंग का मुंह अभी भी जेल की दीवार के बहुत पास था, इसलिए मजबूरी में उन्हें और खुदाई करनी पड़ी। तभी किस्मत ने नया गेम खेल दिया। अचानक भूकंप आ गया, सुरंग हिलने लगी और सबकी हालत ऐसी हो गई जैसे मुफ्त वाला झूला ज्यादा तेज चल पड़ा हो। सब जान बचाकर बाहर भागे। गार्ड्स भी कैदियों को मैदान में इकट्ठा करने लगे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने शक से बचते हुए खुद को नॉर्मल दिखाया। लेकिन अब सुरंग कभी भी गिर सकती थी, इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि अब भागना ही पड़ेगा। अगले दिन रात को सभी कैदियों को फिल्म दिखाने ले जाया गया। फिल्म इतनी मजेदार थी कि गार्ड्स खुद उसमें खो गए। उधर कैदी धीरे धीरे निकलकर अपनी कोठरियों में पहुंच गए और सुरंग में घुसना शुरू कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी एक